नमस्कार दोस्तों, डेयर बंद योजना पर स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक संभव त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो वृत्ताकार मेज पोस्ट है उसका त्रिज्या कितना है, तो 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो हम त्रिज्या बना ही लेते हैं और यहाँ से भी जो है बना लेते हैं त्रिज्या, मतलब ए से जो है ओ को मिलाएंगे, फिर ओ से सी को मिला लेते हैं। ये तीन त्रिज्या जो है हम ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम तीन त्रिज्या ले चुके हैं, कौन कौन सा, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी। और ये क्यों लिए हैं, तो यहाँ देखिए इसके लिए क्वेश्चन बोला गया है कि में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये वृत्ताकार मेज पोस्ट में से जो है ये समबाहु त्रिभुज हटा के जो है क्या बना हुआ है, तो ये डिजाइन बना हुआ है। तो हमें जो है इसी छायांकित डिजाइन का जो है क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ पर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तब जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए जो हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। और ये एंगल कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये भुजा सेम, क्योंकि संभावित भुजा है, ये भुजा सेम, ये भुजा सेम, तो तीनों भुजा क्या है, सेम है। तो उसका जो झुकाव होगा कोण का वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो तीनों भुजा सेम है। इसीलिए जो है BC पर O से जो भी त्रिज्या खींचेंगे उन त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या होगा, समान होगा। इन दोनों के कोण के बीच क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये भुजा समान है। जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ होता है। मतलब वृत्त को ये जितना काटेगा उतना ही जो ये काटेगा, उतना ही जो है ये भी काटेगा। इसीलिए जो है क्या होगा, उसके बीच का कोण भी क्या होगा, समान होगा। और देखिए यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है कि ये तीनों कोण क्या है, समान है। और अगर हम यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब जो है इसका भी यही क्षेत्रफल होगा, उसका भी यही क्षेत्रफल होगा और इसका भी जो है यही क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम एक का भी निकाल लेते हैं और बाद में 3 से गुना कर देंगे तब जो है इन तीनों का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया इसको हम लिख लेते हैं। तो हल दिया गया है कि वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 360 डिग्री बटा 3, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 120 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया, 120 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम थीटा का मान कैसे निकाल लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 डिग्री। एक चक्कर में जो है कितना डिग्री कोण, 360 डिग्री। एक चक्कर में 360 डिग्री कोण बनता है। और एक चक्कर में जो है कौन कौन है, तो ये थीटा भी है, ये थीटा भी है और ये थीटा भी है। तीनों कोण क्या है, समान है। तो क्या होगा, 3 थीटा बराबर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। और थीटा का मान क्या होगा, 360 डिग्री बटा 3 होगा, मतलब 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो हमें थीटा का मान भी पता चल चुका है। अब देखिए इसके बाद जो है इसको हम क्या करते हैं, D मान लेते हैं। क्या मानते हैं, D। और ऐसा क्यों मानते हैं, तो यहाँ देखिए अब एक छायांकित भाग BDC का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए इस त्रिज्यखंड OBDC का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड OBDC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 r² साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा और कितना है, तो 120 डिग्री है। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो पाई का मान कितना होता है, 10/7 गुणे आर का मान कितना है, तो 32 गुणे 32 और थीटा कितना है, तो 120 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान कितना है, तो 32 गुणे 32
और साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ से 0 0 कट गया और 12 तिया 36, तो यहाँ पर क्या बच गया 22 गुने 32 गुने 32 बट्टा 7 गुने 3 माइनस यहाँ देखिए 1/2 गुने 32 गुने 32 गुने साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखिए साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, और ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 30 डिग्री होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब देखिए ये जो है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो 11th का है, तो ये जो है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये मान हम रख दिए। अब चलिए इसके बाद जो ये क्या होगा 2 से 16 और ये 2 से जो है 8, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 22 गुने 32 गुने 32 बट्टा 7 गुने 3 माइनस 8 गुने 32 गुने √3। अब देखिए यहाँ पर जो है ये किसका क्षेत्रफल आ गया, तो ये जो है एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद जो है लिखते हैं अतः तीनों छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल की योग बराबर क्या होगा 3 गुने, क्योंकि तीनों बराबर है तो 3 गुने 22 गुने 32 गुने 32 बट्टा 7 गुने 3 माइनस 8 गुने 32 गुने √3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 गुने 22 गुने 32 गुने 32 बट्टा 7 गुने 3 माइनस 8 गुने 3 गुने 32 गुने √3। यहाँ पर जो ये 3 है दोनों के साथ क्या होगा गुना होगा, यहाँ से 3 3 कट गया। अब इसके बाद जो क्या बच गया 22 गुने 32 गुने 32 बट्टा 7 माइनस 8 24 गुने 32 गुने √3। अब देखिए इसके बाद जो है जब इन तीनों को गुना करते हैं तो आता है 22,528 बट्टा 7 माइनस, अब जब 24 और 32 गुना करते हैं तो आता है 768 √3। तो ये जो है इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन जो है हम पहले भी दे चुके हैं एक अलग मेथड में, ये जो है सेकेंड मेथड है। तो आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से जो है आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सलूशन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।